चतुर्दशी को समाप्त होती है। इन 10 दिनों तक घरों और पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिससे देवता की शक्ति प्रतिमा में स्थापित हो सके। इसके बाद षोडशोपचार पूजा और उत्तर पूजा होती है। 10वें दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इसमें भक्त बड़ी धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ नारे लगाते हुए गणेश जी की प्रतिमा को नदी या समुद्र में विसर्जित करते हैं। गणेश चतुर्थी का चित्र बिना मोदक के अधूरा है। मोदक गणेश जी का प्रिय भोग माना जाता है। चावल या आटे से बनी ये मिठाई अंदर से गुड़, नारियल और सूखे मेवों से भरी होती है। परंपरा है कि भगवान गणेश को 21 मोदक का भोग लगाया जाता है। इन दिनों में घरों और पंडालों में विभिन्न प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठाया कि जब तक मैं स्नान करूं, किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा।